श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं चेतन कुमार शर्मा, विषय संस्कृत व्याकरण कार्य में आज ऑनलाइन क्लास में अपन जो पढ़ाएंगे उस विषय को ध्यानपूर्वक अपने सभी साथियों से कहें कि वो अपने विद्यालय के द्वारा बना हुआ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ें और अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर के SRAVP लक्ष्मणगढ़ वहाँ जाकर के क्लिक करें और वहाँ अपनी विषयों सभी विषयों की जो ऑनलाइन वीडियो हैं वो उपलब्ध हो जाएंगी। अपनी क्लासें सुचारू रूप से चल रही हैं, तो सभी विद्यार्थियों से कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप जिन्होंने नहीं दिए हैं वो व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराएं और अपनी ऑनलाइन क्लास का लाभ लें। आज अपन ने अब तक पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है स्वर, वर्ण विचार और एक जो अपना जो टॉपिक है वो है अपना कि पद परिचय कि पद परिचय। आज का जो है अपना पद परिचय, ये क्या चीज़ है? तो देखिए कि कोई भी शब्द है अपना, कोई भी शब्द है, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, कौन सा सार्थक, उससे क्या बनता है अपना वर्ण। वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्दों के ऐसा सार्थक समूह जिसका निश्चित रूप से अर्थ निकलता हो वो पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। और पद की जो परिभाषा है शुभ तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। तो ये परिभाषा है अपनी शुभ तिङंतम पदम। विभक्ति आदि अपने इसमें दो हैं, सुप और तिङंत। सुप और तिङ, इसमें दो चीज़ आते हैं। सुप में क्या आता है अपना? इसमें आते हैं अपने 21 प्रत्यय आते हैं। कितने आते हैं अपने? 21 प्रत्यय। विभक्ति आदि जो 21 विभक्ति प्रत्यय आते हैं, सु, औ और जस, ये आदि, ये 21 प्रत्यय हैं। और तिङ में कौन से आते हैं अपने? तिप, तस, जी आदि, इसमें अपने 18 हैं। 9 किस में आएंगे? परस्मैपदी में और 9 आत्मनेपदी में। तो इसमें तिप, तस और जी, अर्थात ती, तय, अंति। क्या कह सकते हैं अपन? ती, तय और अंति जो अपन लगाते हैं वहाँ ये विभक्ति प्रत्यय आते हैं। तो सु, औ, जस जो आते हैं वो 21 प्रत्यय सुबंत, इनसे बने शब्द क्या कहलाते हैं? सुबंत कहलाते हैं। इनसे बने शब्द क्या कहलाते हैं? सुबंत। और इनसे बने शब्द क्या कहलाते हैं? तिङंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तिङंत कहलाते हैं। तो सु आदि 21 प्रत्यय और तिङ आदि अपने। तो वर्णों का शब्द, वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद की परिभाषा संस्कृत में क्या है? शुभ तिङंतम पदम। शुभ और तिङ प्रत्यय को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। शुभ आदि जो विभक्ति प्रत्यय हैं, कि कौन से? ये विभक्ति प्रत्यय हैं। कौन से? शुभ आदि विभक्ति है अपनी कितनी? शुभ आदि जो प्रत्यय होते हैं विभक्ति अपनी कितनी होती है? अपनी विभक्ति होती है 7। उनके जो प्रत्यय हैं सु, औ, जस, सम, औ, यदि 21 प्रत्यय हैं और तिङ अपने ती, तय, अंति होते हैं, इसके 18 प्रत्यय हैं। इसमें 18 प्रत्यय कौन कौन से हैं? ये आत्मनेपदी में चलते हैं और परस्मैपदी में। आत्मनेपदी और परस्मैपदी, इन दोनों में ये चलते हैं।
ठीक है, तो तिक प्रत्यय और ये प्रत्यय। तो आज हम जो अब लिखेंगे अपन सबसे पहले वो सुप आदि जो अपने 21 प्रत्यय हैं उनको लिखेंगे। अपने हैं पद परिचय में सुप प्रत्यय जिनको व्यक्ति प्रत्यय बोलते हैं, ये कितने हैं? ये 21 हैं। इनको कैसे लिखेंगे? यहाँ विभक्ति लिखेंगे, यहाँ एक वचन, एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन लिखेंगे। ठीक है, 3 ही वचन होते हैं अपने। वचन जब पढ़ेंगे, लिंग वचन पढ़ेंगे, वो बताएंगे। अब देखिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये विभक्ति। अब देखिए, प्रथम व्यक्ति का जो एक वचन में प्रत्यय होता है वो होता है सु, औ और यहाँ जस, ये प्रत्यय होते हैं। यहाँ जो अपन में जोड़ते हैं आउट और सस। तृतीय व्यक्ति में टा प्रत्यय, व्याम और विष। और यहाँ होता है इंगे, व्याम और भ्यस। यहाँ अंगस, भ्याम और भ्यस। इस तरह ओस और आम। फिर यहाँ इंगी, वही ओस और यहाँ सुप। ठीक है, ये अपना ये हो जाए, सु जुड़ता है। अब देखिए, सु औ जस, औट सस, टा भ्याम विष, इंगे भ्याम व्यस, अंगस भ्याम व्यस, ओस आम और इंगी ओस सुप। ये यहाँ प्रथम व्यक्ति का एक वचन में है, जैसे रामे बनता है। अपन जब यहाँ लिखेंगे राम हैं, यहाँ रामऊ और यहाँ रामहा, ये अपने राम के रूप चलते हैं, तब यहाँ इस तरह से बनते हैं। यहाँ अपना जुड़ता है रामम, यहाँ वही रामऊ, रामऊ और यहाँ वही रामाने। पुल्लिंग में रामान और स्त्रीलिंग में, इसका द्वितीय बहुवचन का ध्यान रखना, मात्रा बड़ी करके पुल्लिंग को ने तथा स्त्रीलिंग को बिंदी, क्योंकि स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष नहीं। इस तरह टा, इसका जो यहाँ बनता है, यहाँ अपना आ बचेगा, यहाँ व्याम बचेगा। इस तरह से इनके जो अपने उदाहरण हैं वो इस तरह से अपन को जोड़ने हैं। यहाँ पर जैसे रामायण लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रामायण लिखते हैं।
यहाँ रामाभ्याम लिखते हैं। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसका, और यहाँ राम ही लिखते हैं। क्यों? राम को याद कर लेंगे, अपना बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ रामाय, चतुर्थी में क्या होता है? रामाय, वही रामाभ्याम, और यहाँ रामेभ्य। यहाँ रामात, यहाँ वही रामाभ्याम, और यहाँ वही रामेभ्य। क्या आएगा? रामेभ्य। और यहाँ आएगा रामस्य, यहाँ रामयो, और यहाँ रामाणाम, रामाणाम। यहाँ आएगा रामे, यहाँ रामयो, और यहाँ रामेशु। अब देखिए, अपन ने एक उदाहरण के तौर पर लिखा है कि रामे कैसे बनता है, रामे कैसे बनता है, रामा कैसे बनता है। इसमें रामे में कौन सा प्रत्यय होता है, रामों में कौन सा प्रत्यय होते हैं, ये अपने विभक्ति कारक आदि जो प्रत्यय हैं इनका ज्ञान होना आवश्यक है। तब जा कर के अपन शब्द रूप बना सकते हैं। शब्द रूप अपन जब पढ़ेंगे तो शब्द रूप सारणी में पढ़ेंगे, तो शब्द रूप कभी रटे नहीं जाते। रूप कितने भी हों, रूप कभी रटे नहीं जाते रूपों की सारणी से, क्योंकि रूप एक तो है नहीं। तो इसके लिए अपन को याद होना चाहिए कि राम है रामहु रामा, रामम रामहु रामान, और रामेण रामाभ्याम रामहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। अब यहाँ नियम सुन लीजिए। अपना जो प्रथम व्यक्ति में सु, उससे विसर्ग हो जाता है, राम में लग जाता है। द्वितीय व्यक्ति में एक वचन में अपन अम जोड़ते हैं, और तृतीय व्यक्ति में अपन पुल्लिंग का रूप होता है तो एन जोड़ते हैं। चतुर्थी व्यक्ति में आय जोड़ते हैं पुल्लिंग में, पंचमी व्यक्ति में आत जोड़ते हैं, षष्ठी व्यक्ति वचन में श जोड़ते हैं, और सप्तमी व्यक्ति में अपन जब अकारांत राम के रूप चलेंगे तो क्या जोड़ेंगे? ए जोड़ेंगे। इस तरह ये दोनों सभी शब्द रूपों में ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन और प्रथम व्यक्ति द्विवचन और द्वितीय व्यक्ति द्विवचन दोनों एक समान होते हैं। केवल एक वचन को ही याद करना है सभी शब्द रूपों में। प्रथमा व्यक्ति द्विवचन और द्वितीय व्यक्ति द्विवचन दोनों एक जैसे होते हैं। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी ये तीनों, तृतीय व्यक्ति द्विवचन, चतुर्थ व्यक्ति द्विवचन, पंचमी व्यक्ति द्विवचन, ये सब एक जैसे होते हैं। और षष्ठी और सप्तमी द्विवचन ये दोनों एक जैसे होते हैं। तो केवल प्रथम व्यक्ति एक वचन को याद करना है। द्वितीय व्यक्ति के सभी शब्द रूपों में, चाहे वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, चाहे इकारांत है, आकारांत है, कोई सा भी हो, उनमें प्रथम व्यक्ति द्विवचन और द्वितीय व्यक्ति द्विवचन एक जैसे, और तृतीय व्यक्ति द्विवचन, चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन, पंचमी व्यक्ति द्विवचन तीनों एक जैसे, और षष्ठी और सप्तमी द्विवचन एक जैसे। यहाँ अब नियम सुन लीजिए, बहुवचन का नियम क्या है। सब शब्द रूप बनाते हैं उसमें सारणी में कि यहाँ जस प्रत्यय होता है। एकारांत अपना जो बनाएंगे, एकारांत आकारांत में तो मात्रा बड़ी करके और विसर्ग लगा देते हैं, और उसके अलावा फिर यहाँ अपन बहुवचन में यण संधि करते हैं। यदि ई की मात्रा से शुरू होता है तो यहाँ यह कर देते हैं। ऊ की मात्रा से शब्द रूप शुरू होता है तो यहाँ मात्रा बड़ी करके वह हो जाता है, मात्रा हटा करके। और यदि अपन री से करते हैं तो यहाँ रे हो जाता है।
द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का नियम सभी शब्द रूपों में ध्यान रखना। पुल्लिंग का कोई रूप है तो एक की मात्रा है तो आ हो जाएगी, छोटी की मात्रा है तो बड़ी की हो जाएगी, यानी कि स्वर की वृद्धि कर करके अपन को दीर्घ कर करके और पुल्लिंग को न लगाना है और हलंत में लगाना है। और यदि स्त्रीलिंग का कोई शब्द रूप है तो मात्रा बड़ी कर करके और बिंदी लगानी है, अर्थात विसर्ग लगाने हैं। ये कहाँ लगाने हैं? स्त्रीलिंग में लगाने हैं। ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का सभी शब्द रूपों में नियम है। उसके बाद तृतीय व्यक्ति में एकारांत में तो आई होता है, बाकी सब में भी जुड़ता है। एकारांत जितने भी रूप बनेंगे उनमें केवल आई जुड़ेगा, बाकी सब में भी जुड़ेगा विस प्रत्यय से। और इसी तरह से चतुर्थी और पंचमी एक जैसे होते हैं। इनमें क्या करना है? एकारांत शब्दों में एव्य जुड़ता है, बाकी सब में भय जुड़ता है। एकारांत शब्दों में तो एव्य जुड़ता है, बाकी सब में भय जुड़ता है। इसी तरह षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का नियम है, मात्रा बड़ी करके, ऑलरेडी बड़ी है तो कोई बात नहीं, मात्रा बड़ी करके यहाँ नाम या नाम जुड़ता है। ध्यान रखना, क्या जुड़ता है? नाम या नाम जुड़ता है। ऋषि रे री शे के बाद यदि कोई आ में लगता है तो वो नाम आएगा बाकी सबको, क्योंकि ऋषियों को प्रणाम किया जाता है, बाकी को नमस्कार किया जाता है। यदि शब्द रूप रे री शे सशट कोण वाला इन तीन से शुरू होता है तो नाम आएगा, बाकी सब में क्या आएगा? नाम आएगा। तो यहाँ नाम क्यों आया? क्योंकि रे से चल रहा था शब्द रूप में। और सप्तमी व्यक्ति का जो रूप है वो है कि एकारांत में सु, आकारांत में और जगत शब्दों में सैसलेट वाला सु आता है, बाकी सब में अपना षटकोण आता है। ये अपने विभक्ति प्रत्यय हैं उसमें अपना चल रहा है। सुबंत जो पद परिचय है व्यक्ति प्रत्ययों में, ये ध्यान रखना कि आज अपन ने पढ़ा है विभक्ति प्रत्यय।